नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में अब ईडी के रडार पर पूर्व मंत्री सहित कई नौकरशाह हैं। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाला मामले में फरार ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ जारी है, जिसमें घोटाले में लिप्त नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम उजागर होंगे। इसी मामले में ईडी पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को फरवरी माह में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी पिता पुत्र से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। ईडी ने यह जांच गत वर्ष पीएचईडी में हुई एसीबी कार्रवाई के आधार पर शुरू की थी। एसीबी ने चार्जशीट में बताया था कि पदमचंद जैन और अन्य लोगों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग में टेंडर जारी कराने और भुगतान में भारी भ्रष्टाचार किया है। जांच में ईडी ने पाया कि ठेकेदार पदमचंद जैन के इशारे पर पीएचईडी के जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। श्रीगंगानगर में ऐप पर युवतियों से चैटिंग करवाने और लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कॉल सेंटर में नौकरी देने का झांसा देकर लड़कियों को फंसाते थे। एसपी गौरव यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि सी ब्लॉक में द सीक्रेट कैफे है, जहां फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। यहां लड़कियों से अश्लील कॉल कराई जाती है और धोखाधड़ी की जाती है। पुलिस ने कैफे का संचालन कर रहे महिला माया यादव पत्नी विकास निवासी 7 LNP को गिरफ्तार किया। इसी कैफे के ऊपर बनी दूसरी दुकान पर अनूपगढ़ समेजा कोठी के गांव 34 PS निवासी गुरदास सिंह को गिरफ्तार किया। उसके साथ कुछ युवतियां और नाबालिग लड़कियां मिली। इसके बाद गांव 7 LNP में कॉल सेंटर का संचालन कर रहे संजय यादव और उसकी पत्नी अंजू को गिरफ्तार किया। एएसपी रघुवीर प्रसाद शर्मा और एएसपी सिटी बी आदित्य की देखरेख में कार्रवाई हुई। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे देने की अटकलों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने संकेत दिए हैं कि पार्टी उनके इस्तीफे को लेकर बातचीत कर सकती है। मीडिया ने अध्यक्ष जोशी से जब प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंत्री किरोड़ी के इस्तीफे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप किरोड़ी लाल मीणा के पीछे क्यों पड़े हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मीणा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चर्चा है कि किरोड़ी मीणा पद से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वे लोकसभा चुनाव परिणाम आने के पहले से ही सचिवालय स्थित अपने दफ्तर नहीं जा रहे, सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। दफ्तर नहीं आने जाने से विभाग के जरूरी कामकाज को लेकर भी निर्णय नहीं हो पा रहे। उधर किरोड़ी लाल मीणा इस मामले को लेकर मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। अनूपगढ़ जिले में पाकिस्तान की ओर से मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी की कोशिश लगातार की जा रही है। सूत्रों के अनुसार रायसिंह नगर इलाके में गांव 44 PS में रात को ग्रामीणों को ड्रोन की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना BSF को दी। वहीं ड्रोन की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तस्कर भी हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों को देखकर तस्करों ने फरार होने की कोशिश की और हवाई फायरिंग की। तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर भी फायरिंग की। तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन मौके से 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुए हैं। इन दोनों पैकेट में 5 से 6 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 30 करोड़ बताई जा रही है। वहीं फरार हुए तस्कर पंजाब के होने की संभावना है। हनुमानगढ़ जिले में हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और रुपए ऐंठने वाले गिरोह के खिलाफ जंक्शन थाना पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। गिरोह में शामिल महिला सहित 4 जनों को गत दिवस ही गिरफ्तार किया था। पीलीबंगा तहसील के गांव लखरासर निवासी अरविंद बिश्नोई ने सुमित्रा, सोनू, राजेश, जानदू, प्रेम बलिहार व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अरविंद के अनुसार उसने हाउसिंग बोर्ड में किराए का मकान लेना था। गत 15-16 मई को उसके पास सुमित्रा निवासी सुरेशिया का फोन आया और उसने कम किराए पर मकान दिलाने की बात कही। 31 मई को सुमित्रा ने फोन कर उसे बुलाया। वह उसे न्यू हाउसिंग बोर्ड में स्थित 3 मंजिला मकान में ले गए। जहां पहुंचते ही सुमित्रा शोर मचाने लगी। तभी वहां 3 युवक आ गए। उन्होंने उसे बंधक बना लिया और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट्स को फीस नहीं लौटाने और मूल दस्तावेज रोकने की शिकायतों के बाद अब फीस रिफंड पॉलिसी 2024-25 जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं। यूजीसी के निर्देशों से अगर स्टूडेंट एडमिशन के 15 दिनों के भीतर वीवी या कॉलेज शिफ्ट करता है या फिर एडमिशन कैंसिल करवाता है तो उसे 100% फीस रिफंड करनी होगी।
प्रोस्पेक्टस में फीस रिफंड पॉलिसी देनी होगी। यूजीसी के निर्देशों से संस्थान किसी भी छात्र के लिए कॉलेज प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस में शुल्क वापसी के विवरण के लिए यूजीसी ने सभी मानदंडों का उल्लेख होना चाहिए। सभी संस्थानों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपने कॉलेज, पाठ्यक्रम, शुल्क, प्रस्तुतियां, आवेदन के बारे में बताना होगा। संस्थानों को केवल प्रति सेमेस्टर फीस लेनी होगी, पूरी फीस अग्रिम रूप से नहीं ले पाएंगे। इस महीने के अंतिम सप्ताह तक गर्मी से राहत के आसार हैं। प्री मानसून की बारिश के पहले बने चक्रवाती परिसंचरण तंत्र से राजस्थान में कई जगह पर मौसम बदल गया। दिन भर बादलों और नम हवाओं के बीच तापमान में बढ़ोतरी पर काफी हद तक ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बादल छाने और बूंदाबांदी के आसार हैं, लेकिन भीषण गर्मी और उमस से जून के अंतिम सप्ताह में राहत मिलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान समेत देश भर में इस बार अच्छी मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी की है। विभाग के मुताबिक मानसून के अंतिम चरण अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। भारत में इस बार 104% बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में 20 जून से प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश होगी। भरतपुर जिले में हुए हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 5 यात्री गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक हादसा सेवर थाना क्षेत्र में सरसों अनुसंधान केंद्र के पास हुआ। राजस्थान लोक परिवहन की बस बयाना से भरतपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। बस जैसे ही सेवर बाईपास पर पहुंची तो सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर हरभान सिंह निवासी नंगला टेकरिया रुदावल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बस और ट्रक के बीच फंसने से बाइक सवार प्रताप सिंह मीना निवासी रिछोली की मौत हो गई। बाइक सवार प्रताप सिंह रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन था और सुबह बयाना से भरतपुर ड्यूटी पर जा रहा था। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 1526 खाली पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बेटेंट स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल तथा असम राइफल परीक्षा 2024 में वारंट अधिकारी और हवलदार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 8 जुलाई 2024 तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में निकली इन भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना आवश्यक है। इन सभी में नौकरी के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है। भीलवाड़ा जिले में एक व्यापारी की डीपी लगाकर उसके नाम से व्यापारिक कार्य के लिए रुपयों की मांग कर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना जलोर निवासी विक्रम सिंह राजपुरोहित सहित 3 आरोपियों कुंभाराम सारण निवासी जलोर और मिश्री राम उर्फ बंसीलाल माली को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से 19 लाख रुपए भी रिकवर किए हैं। मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। सीओ सिटी अशोक जोशी ने बताया कि 24 मई को अजय सिंह लोडा ने रिपोर्ट दी कि उसके मोबाइल पर एक परिचित गणपत चौधरी की फोटो लगा हुआ एक व्हाट्सएप कॉल आया और उसने व्यापारिक कार्य के लिए रुपयों की आवश्यकता होने की बात कहकर रुपए मांगे। साथ ही यह पेमेंट दिल्ली में दिलवाने के लिए कहा। अजय ने परिचित मानकर दिल्ली में उसे पेमेंट करवा दिया। बाद में ठगी का पता चलने पर थाने में रिपोर्ट दी। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।